हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो आपने पहले से ही देख लिया है कि थंबनेल और टाइटल क्या है, क्या हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे डिटेल में कि क्या बीडीए का काम होता है, एक्चुअली बीडीए करता क्या है, क्या रियल वर्क होता है, पूरे डिटेल में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि रियल ओवरव्यू क्या होता है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं, आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने पिछली वीडियोज़ मेरी देखी हुई हैं बीडीए के ऊपर, बायजूस के ऊपर या कोई भी वीडियो, तो मैं पूरे डिटेल में बताता हूँ। वही चीज़ आज करने वाले हैं, सारे डिटेल में बात करेंगे ताकि कोई और जगह किसी और चीज़ को रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। देखो, तुमको अगर आगे वीडियो को लगातार देखते हो ना, ऐसी वीडियो कहीं भी यूट्यूब पे नहीं है जितने डिटेल में मैं आज बताने वाला हूँ, वैसे डिटेल में कोई नहीं बताया होगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं जानता हूँ कि क्या काम होता है, किस तरह काम करते हैं। और रही बात, कोई भी आपको मटेरियल चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर दें। मेरे पास काफ़ी मटेरियल इंटरव्यूज़ के पड़े हुए हैं, या कोई भी मटेरियल वर्क और बीडीए से रिलेटेड कॉल रिकॉर्डिंग या कुछ भी चाहिए जिससे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तो आगे आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है जिससे आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे जाके कमेंट में नीचे जाके बस लिख दें और अपना ईमेल आईडी छोड़ दें, वो आपको मिल जाएगी कॉल रिकॉर्डिंग। उसका कोई टेंशन नहीं है, बस अभी वीडियो देखें। तो देखिए, सबसे पहले बीडीए का काम क्या होता है, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे बीडीए काम करता है। ओवरव्यू ऑफ द वर्क पहले देखते हैं। पहला देखो, कुछ स्टेप्स हैं। पहला होता है मेरा वी नीड टू मेक कॉल्स, ठीक है। दूसरा है मेरा वी नीड टू डू काउंसलिंग। तीसरा है मेरा वी नीड टू टेल अबाउट द प्रोडक्ट। और चौथा है मेरा वी नीड टू क्लोज द डील। ये चारों स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं जब हम बीडीए की तरह काम करते हैं। इन चारों स्टेप्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं अब, कि क्या डिटेल में होता है काम और कैसे, मतलब एक एक करके सारा चीज़ देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको समझना है बीडीए का काम क्या होता है। तो देखो, पहला चीज़, ठीक है, वी नीड टू मेक कॉल्स। अब कॉल्स करनी है आपको, कॉल कहाँ करनी है, किस जगह करनी है, कहाँ मिलेंगे नंबर्स, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। अगर आपको कॉल करनी है तो एक सॉफ्टवेयर होता है लीड स्क्वाड, ठीक है। इस पर आपका अकाउंट होता है पहले से, ऑफिशियल अकाउंट जो बायजूस का अकाउंट होता है पहले से आपका बना होता है, और इसी पे आपको लीड्स मिलती हैं। लीड्स का मतलब होता है कि हमको नंबर मिलेगा, ठीक है। लीड्स में क्या क्या होते हैं, लीड्स जो मिलती हैं बेसिकली उसको हम कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है नंबर, नेम और ईमेल, ठीक है। जो क्या नाम है, यूज़र है जो यूज़ कर रहा है, जो डाउनलोड किया है एप्लीकेशन बायजूस का, उसके पास किस नंबर से वो रजिस्टर किया है, किस ईमेल से रजिस्टर किया है, किस नाम से रजिस्टर किया है, ये सब डिटेल आपके पास पहले से होगी। लीड स्क्वाड में पहले से ये सारी चीज़ें पहले से मेंशन होंगी कि ये सारी चीज़ें हैं जिससे ये यूज़र रजिस्टर किया है। दूसरा देखो क्या रहता है, लोकेशन और एड्रेस। तुमको एग्जैक्ट लोकेशन पता रहेगा यूज़र का, जीपीएस लोकेशन जो होता है कि इस लोकेशन पे ये है। एड्रेस पता होगा किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस सिटी में रह रहा है, किस स्टेट में रह रहा है, ये सारा चीज़ तुमको पहले से पता होगा, वो लीड स्क्वाड में पहले से मेंशन होता है। उसके बाद देखो क्या पता होता है कि एक्टिविटी ऑन द एप्लीकेशन, मतलब कि क्या क्या एक्टिविटी यूज़र कर रहा है। अगर वो इंस्टॉल किया हुआ एप्लीकेशन, कौन सी वीडियो देखा है, आज कौन सी वीडियो देखा है, कौन सा टेस्ट दिया है, क्या क्या चीज़ें भी देखा है, किस टाइप का टेस्ट दिया है, कौन सा चैप्टर देख रहा है, कौन सा सब्जेक्ट देख रहा है, ये सारी चीज़ें तुमको मतलब टाइम के साथ, डेट के साथ सब चीज़ तुमको वहाँ पे लीड स्क्वाड में दिखेंगी कि क्या क्या यूज़र कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है लीड स्क्वाड, जिसके तुमको हर चीज़ पता होता है। यूज़र का एक प्रायर नॉलेज होता है कि यूज़र का नाम क्या है, किस जगह पढ़ रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें तुमको पहले से पता होंगे, तो ये हेल्प करता है। और देखो, एक क्रीम लेयर होती है, ऐसा नहीं है किसी को भी कॉल करते हैं बायजूस वाले। तुमको नंबर, स्पेसिफिक नंबर मिलेंगे जिन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। नंबर से हम इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन में, तो उन्हीं का तुमको नंबर और लीड्स मिलती हैं उनको बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब हमको कॉल करना होता है, ये सारी चीज़ें हम पहले से हमको पता होती हैं जब हम कॉल करते हैं। उसके बाद देखो, जब कॉल करते हैं उसके बाद हमको काउंसलिंग करनी होती है। काउंसलिंग में क्या करना रहता है, वी नीड टू डू काउंसलिंग। काउंसलिंग बेसिकली होता है कि हम बच्चा जो होता है, जो चाइल्ड है, मान लो चाइल्ड है 4th क्लास में, तो उसकी काउंसलिंग पूरी करेंगे कि कैसे पढ़ता है, किस तरह पढ़ता है। मतलब ये हम प्रोडक्ट का बात अभी नहीं करते हैं स्टार्टिंग में बस हम बच्चे की बात करते हैं। ये होता है काउंसलिंग वाला सेक्शन, ठीक है। और ये सारा कॉल्स तुम एक बार में भी कर सकते हो, 2 बार में भी कर सकते हो, 3 बार में कर सकते हो। इनसाइड सेल्स अभी चल रही है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इनसाइड सेल्स चल रही है। इनसाइड सेल्स में जो डायरेक्ट सेल्स होता है वो हम बाकी आगे के वीडियो में देखेंगे, कि जो मेरा एक्सपीरियंस एक आएगा बायजूस का, कि कैसे मैंने ट्रेनिंग, जो प्रोसेस है, ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या होता है, क्या चीज़ कराई जाती है, टारगेट्स क्या होते हैं, सैलरी क्या मिलती है, सब अगली वीडियो में आने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपको आगे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे करके। तो देखो कि वी नीड टू चेक द प्रॉब्लम एरियाज ऑफ चाइल्ड, ठीक है, कि क्या नाम है, अगर उसने बायजूस का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो उसको कहाँ पे पढ़ाई में इंटरेस्ट है,
या इंटरेस्टेड नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें तुमको पता करनी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो देन वी नीड टू टेल द सॉल्यूशंस। मतलब कि पहले काउंसलिंग एक प्रॉपर करोगे, बच्चे से क्वेश्चनिंग करते हो, पेरेंट्स के सामने क्वेश्चनिंग करोगे, बात करोगे बच्चे से, उसके बाद तुम क्या नाम है वहाँ पे सॉल्यूशंस बताओगे। सॉल्यूशंस बेसिकली ऐसे बताते हो कि तुम अपने प्रोडक्ट के साथ मैप कर सको। मतलब कि बताओगे कि विजुअली प्रैक्टिकली देखेगा चीज़ों को तो ज़्यादा समझ में आएगा चैप्टर, फिर उसको मैप करोगे अपने प्रोडक्ट के साथ। मतलब कि ये सारा प्रोसेस होता है कि हम बायजूस में वीडियोस के थ्रू पढ़ाते हैं, एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाते हैं, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है बच्चे को। तो इस तरह तुम पूरा एकदम काउंसिल कर सकते हो बच्चे को। मतलब कि तुमको ना लास्ट में बच्चे के साथ अगर तुम आधा घंटा 1 घंटा बिता रहे हो पेरेंट्स के साथ कॉल पे या वीडियो कॉल पे कहीं पे भी, तो तुमको बच्चे का हर एक वीक पॉइंट्स पता होना चाहिए। वो तुम प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे सब पता हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो कि देन रिलेट द प्रोडक्ट विद सॉल्यूशंस। मतलब कि तुमको अगर प्रॉब्लम्स पता चल गई बच्चे की कि प्रैक्टिकली नहीं पढ़ रहा है या उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, तो वहाँ पे तुम अपने सॉल्यूशंस दोगे प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, सॉल्यूशंस ऐसे देते हो जो प्रोडक्ट से रिलेट करे। मतलब विजुअलाइजेशन अगर बोलते हो तो प्रोडक्ट से रिलेट करे, कि विजुअल्स के थ्रू पढ़ाते हैं, एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो यहाँ पे एक फ़ायदा होगा तुमको जब तुम ऐसे करके प्रोडक्ट, मतलब सामने वाले को ये नहीं रहेगा कि तुम बस बेच रहे हो, तुम प्रॉब्लम बता रहे हो, प्रॉब्लम जो उसको है ना उसके सॉल्यूशंस तुम बता रहे हो। तो ये काउंसलिंग का पार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, फिर आता है मेरा कि वी नीड टू टेल अबाउट द प्रोडक्ट। अब देखो काउंसलिंग तुम कर दिए, पहले तुम क्या किए, पहले कॉल किए कस्टमर को, उसका बात किए, बच्चे के बारे में जाने, फिर काउंसलिंग बच्चे की किए, उसके बाद तुमको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट के बारे में तुम क्या क्या बताओगे। अब तुमको देखो प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्ट ऐसे फीचर्स नहीं बताने, ऐसे बताना होता है कि पेरेंट को भी समझ में। जैसे विजुअलाइजेशन तुमको बताना है तो मूवी से रिलेट करोगे कि मूवी हमको ज़्यादा देर तक याद रहती है, ना कि हम कोई बुक पढ़ते हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो ऐसे करके तुम रिलेट करोगे उसके फीचर्स। ठीक है, तो ये आता है मेरा प्रोडक्ट के, जब प्रोडक्ट के बारे में हम बताते हैं उस समय प्रोडक्ट के बारे में ऐसे बताया जाता है, सिंपलेस्ट वे में समझाते हैं फीचर्स उसके। दूसरा होता है मेरा यूज़ इलस्ट्रेशंस टू एक्सप्रेस द फीचर्स। मतलब कि एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस यूज़ करो जब तुमको एक फीचर बताना है प्रोडक्ट का। ये सारे प्रोसेस होते हैं जब हम एक बीडीए की तरह काम कर रहे हैं, बीडीटी की तरह, ट्रेनिंग की तरह, या बीडीए एसोसिएट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम होते हैं जो हमको बेसिक, यही काम है। ठीक है, यही तुमको काम ही करना है जब तुम बीडीए की तरह काम कर रहे हो। उसके बाद देखो अगला है एक्सप्लेन द प्रोडक्ट एज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मतलब कि कोई प्रॉब्लम बच्चे को आई है पढ़ने में, तो वहाँ पे तुम अपना प्रोडक्ट ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे कि सामने वाले बंदे को लगे कि ये मेरा सल्यूशन है इसका। तो इससे क्या होगा, इससे सामने वाले को लगेगा कि तुम सल्यूशन, उसका भला चाह रहे हो। ऐसे करके बात ही करना है, धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है कि सामने वाले को लगता है कि हाँ ये टीचर है या कोई समझाने वाला वेलविशर है जो बायजूस की तरफ से अपॉइंट हुआ है, वो आगे जाके उनको सल्यूशन बताएगा। और तुमको पहले से ही ये बता देना रहता है कि ये चीज़ फ्री नहीं होने वाली है। ठीक है, इसका चार्ज लगेगा, वो आगे जाके कोर्स बनता है तब चार्ज लगता है। तो ऐसे करके तुम अपना पिचिंग, जो अपना पिच होता है अपना ना, ऐसे करके हम मतलब मोल्ड करते हैं पिच को। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है मेरा, अब देखो लास्ट स्टेप होता है मेरा, वी नीड टू क्लोज द डील। मतलब कि पहला स्टेप हम किए कॉल किए, दूसरा हम क्या किए काउंसलिंग किए, तीसरा हम क्या किए प्रोडक्ट के बारे में बताए। 3 चीज़ें कर लिए, प्रोडक्ट के बारे में बता चुके। अब हम प्राइसिंग बताएंगे प्रोडक्ट की, कितने कितने का है प्रोडक्ट, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें तुम वहाँ पे बताओगे। और डील को क्लोज करना रहता है। डील को क्लोज करोगे तभी तुमको वो इंसेंटिव, अगर डील क्लोज हो जाती है, मान लो 40,000 का सब्जेक्ट मतलब कोर्स है, 40,000 का कोर्स अगर बिक जाता है तो तुमको उस पर 10% का इंसेंटिव मिल जाता है, यानी कि 4,000 रुपये तुम्हारे सैलरी में ऐड होके आएंगे। ऐसे करके ये पूरा क्या कहते हैं, ये आगे जब हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसेस जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे इंसेंटिव के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूंगा, तो इंसेंटिव क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा फ़ायदा होता है अगर हम बायजूस में काम कर रहे हैं, तो इंसेंटिव्स काफ़ी अच्छे होते हैं, पैसा काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वी नीड टू क्लोज द डील। अब क्लोज डील मतलब कि प्राइसिंग पिच करना है तुमको, अलग अलग प्राइसिंग है कोर्सेज की, अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग प्राइसिंग होती हैं, अलग अलग क्लास की, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए अलग अलग प्राइसिंग्स हैं। उसके लिए अगर बच्चे को मतलब तुमको पिच करना है, इस तरह पिच करना है कि उसको फ़ायदा दिखे कि 3 साल का लेने में ज़्यादा फ़ायदा ना कि 1 साल का लेने में। तो वहाँ पे वो तुम्हारा एक्ट ऑफ रोल होता है कि तुम वहाँ पे कैसे पिच कर रहे हो प्रोडक्ट को। ठीक है,
और उसके बाद देखो यू नीड टू देन टेल अबाउट द प्लान्स एंड बेनिफिट। मतलब कि जब तुम बेनिफिट्स बताते हो कि ये बेनिफिट्स होंगे अगर तुम 3 साल की जगह 5 साल का या 1 साल की जगह 3 साल का प्रोग्राम लेते हो, कोर्स लेते हो, तो ये बेनिफिट्स तुमको मिलने वाले हैं, इतने पैसे का तुमको फ़र्क पड़ेगा, तो वहाँ पे पेरेंट सोचता है और ले लेता है वो, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस तरह तुम बेच रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, किस तरह पिच कर रहे हो, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आती रहती है। उसके बाद देखो देन यू नीड टू क्लोज द डील एंड पंच द ऑर्डर। अब देखो जब पेरेंट मान गया फिर वो पेमेंट करेगा। पेमेंट जब करता है ना तो तुम एक लिंक उसको शेयर करते हो, वो बायजूस की लिंक होती है बेसिकली। तुमको ऑर्डर मतलब एक पोर्टल होता है, पेमेंट पोर्टल बायजूस का, उसको उस पर तुमको एक लीड मतलब लिंक तुम शेयर करते हो। नंबर जब डालते हो तो उसको ओटीपी मतलब एज अ ओटीपी, जैसे मैसेज टेक्स्ट मैसेज होता है ना, वैसे ही कस्टमर के पास तुम्हारे मैसेज जाएगा। और वहाँ पे तुम क्या करते हो ना, नॉर्मल क्या नाम है, बाय ये लिंक से वो पे जब करता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। उसके बाद वो ऑर्डर तुम्हारे अकाउंट में पंच हो जाता है और इंसेंटिव तुम्हारे पास आ जाता है। तो देखो ये सब प्रोसेस होता है, हमने एकदम डिटेल में अच्छे से देख लिया कि कैसे मतलब अगर हम बायजूस में काम कर रहे हैं या बीडीए की तरह हम काम कर रहे हैं तो बीडीए का क्या रोल है, डिटेल वर्क क्या है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन तुमको और चाहिए तो तुम डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो नीचे। मैं हर एक आदमी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, हर एक इंसान के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, या मैसेज करता है कोई इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी रिप्लाई करते हैं। तो वहाँ से जाके आपको काफ़ी कोई भी डाउट हो, कोई भी कैसा भी डाउट, आप तुरंत कमेंट नीचे करें या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे जाके हम बात कर सकें, इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी काफ़ी लोगों ने ये डिमांड किया, तभी मैंने ये वीडियो लेके आई है। पहले लोगों ने बहुत डिमांड किया कि इस टाइप की वीडियो लेके आइए कि क्या काम होता है बीडीए का, तो मैंने ये वीडियो बनाई। और आगे भी एक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आने वाला है कि ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं ट्रेनिंग में, टारगेट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये सारी काम होते हैं, डिटेल्ड काम है, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। या आपको अगर कॉल के रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए ना, तो मेरे पास कुछ कॉल के रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं मेरे खुद के, या एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें या कमेंट में अपना ईमेल आईडी छोड़ दें। मैं डायरेक्ट इसमें वीडियो में तो नहीं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मेल कर दूंगा या आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे भी आप चाहेंगे। तो डायरेक्ट नीचे जाके कमेंट कर दें ताकि आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए और आपको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आए कि रियल में काम क्या होता है। तो ये और भी कुछ अगर तुमको पूछना है तो नॉर्मल कमेंट में जाके पूछ लो। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो @BA_Programmer24, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ से जाके फॉलो कर लो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए या कुछ भी पूछना है मेरे को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें। यही हमारा एक क्या कहते हैं, एक रिटर्न गिफ्ट होगा हमारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।